हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ज़रूर समझ में आएंगे और ऐसा हो नहीं सकता। और ये जो लाइन लिखी है ऊपर कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य क्या है या फिर माध्यक है, एक ही बात, ठीक है। लेकिन यहाँ गलती ये होती है कि स्टूडेंट यहाँ समझने में दिक्कत आती है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं कैसी कैसी होती है। तो मैं 2-3 सवाल करूँगा, अभी पता चल जाएगा आपको। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो हमारे नेचर में होती हैं, जो हमारी प्रकृति में होती हैं। भाई कोई भी चीज़ हम गिनने लगते हैं कि कितनी, जरा हम कहें कि भाई कितनी रोटी खाओगे तुम, तो ये तो कहेंगे नहीं भाई 0 रोटी खाएंगे, तो इसका मतलब 0 उसमें शामिल नहीं है ना। हम कहेंगे भाई 1 या 2 3 4 खा सकते हैं। तो गिनती कैसे शुरू करते हैं? 1 से, 1 2 3 4। जैसे हम कहेंगे एक बाग में कुछ आम के पेड़ खड़े हैं, तो हम क्या कहेंगे, 1 से शुरू करेंगे या फिर 0 शुरू करेंगे। तो जो हमारे नेचर में 1 2 3 इस तरह से जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो मैं संख्याओं को लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? संख्याएं हमारे 9 तक जाना है सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक चले गए हम। इन संख्याओं का हम समांतर माध्य देखें। माध्य कहें या समांतर माध्य कहें, एक ही बात है। सूत्र इसका जो आता है वही आता है। यहाँ पर पद कितने हैं? कुल मिलाकर 9 पद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 9 है। पदों की संख्या 9 है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही सूत्र होता है। उसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं हम, समांतर माध्य कहें या फिर इसको कहें हम माध्य, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम x बार भी कहते हैं। पदों का योग, पदों का योग मतलब जो पद हैं हमारे पास उनका जोड़ बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। कुछ इसको इस तरह से भी लिखते हैं, सिग्मा x बटे n, ठीक है। ये सूत्र है इसका, बराबर जोड़ें भाई सबको, योग करें। ये सिग्मा मीन से जोड़, किसका? इनका जोड़, x का जोड़। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9 बटे कितना है ये? 9 है। n की वैल्यू कितनी है? 9। तो इनको जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 हो गए, देखो, ठीक है। 45 बटे 9, तो 9 पंजे 45। इस तरह से कितना हो गया? 5। तो ये आपका समांतर माध्य कितना निकल कर आ गया? 45 आ गया। समांतर माध्य 45 को या माध्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब एक सवाल और भी आ सकता है इसके अंदर कि माध्यक बताओ, तो अगला सवाल भी कर लेते हैं माध्यक वाला, ओके। हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, माध्यक अर्थात माध्यिका क्या होगी। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका देख लेते हैं। तो हमें संख्याएं वही लिखनी है, प्राकृतिक संख्या आप जान गए। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याएं। अब ये संख्या है कैसी, कितनी है? ये है कितनी? 9 संख्या है। और 9 कैसी है? ये सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप अच्छे ढंग से जानते हैं ये सम संख्या है, जो एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। देखो भाई, जो पद दिए हैं उनको माध्यक या माध्यिका ज्ञात करते समय देखेंगे, चढ़ते हुए क्रम में लिख दो या फिर उतरते हुए क्रम में लिख दो। हमें चढ़ते हुए क्रम में हमने लिख लिया है, इसको पहले से लिखा हुआ क्रम है ही हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देख लेते हैं। अब विषम संख्या के लिए माध्यक निकालने के लिए अलग सूत्र है, क्या है? इसको माध्यिका भी कह रहे हैं हम, माध्यिका, माध्यिका भी कह सकते हैं और माध्यक भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी शब्द आ सकता है। क्या लिखेंगे? बराबर n + 1/2 वे पद का मान। इसी सवाल है बहुत ज़्यादा। n की वैल्यू देखो कितनी है? n की वैल्यू यहाँ 9 है, तो 9 + 1/2 वे पद का मान, ठीक है। तो 9
और 1 कितना हो गया 10, 10/2 वें पद का मान। अभी माध्यिका निकली नहीं है हमारी, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 5वें पद का मान, 5वें पद का मान। अब 5वां पद देखो यहाँ से कितने, चाहे इधर से गिन लो या इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तब तो उत्तर हमारा कितना निकला, ये है उत्तर इसका कितना है 5। ये आपकी माध्यिका हो गई, क्या कहलाएगी ये माध्यिका। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आएगा, कुछ भी लिखा हो वहाँ पर वही पद हम यहाँ आंसर दे देंगे। ओके, चलो अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ भाई, प्रश्न अगला देखेंगे, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब की बार हमने देखना है सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से कट जाती है, 2 से पूरी तरह से कट जाती है। जैसे 2 से शुरू करें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, इस तरह से ही संख्याएं होती चली जाती हैं, इनको ही हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या देखें, 1 से 10 तक की देखें, हम 1 से शुरू करें और 10 तक के, तो भाई 1 तो सम संख्या नहीं है, 1 के बाद चलें फिर हम, तो क्या लिखेंगे हम, सम संख्या कौन कौन सी है। हल देखें यहाँ से, हल में सम संख्या कौन कौन सी है देखें, बताएं। 2 4 6 8 और 10 इतनी है, ठीक है नहीं। इन संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात करना, ये बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, एक भी लिख लेते हैं, 10 को छोड़ देते हैं, उनके बीच लिख देते हैं। तो ऐसा लिखा जाता है कि कहा जाता है कि 1 से 10 तक के बीच की संख्या, तो उसने कहा 1 से 10 तक की, 1 और 10 के बीच की पूछता, तब हम 10 से नीचे 8 तक चलते। फिर उसने कहा 1 से 10 तक, यहाँ तक बताओ कौन कौन सी सम संख्या है। तो भाई एक थोड़ी सम संख्या, तो इसको तो हटा देते हैं हम, कोई मतलब ही नहीं। तो 2 4 6 8 10, तो ये सारी की सारी सम संख्या हैं, इनका हम समांतर माध्य निकालेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है ना, कैसे करेंगे समांतर माध्य। अभी अभी सवाल हमने जो किया वही तो है, ये समांतर माध्य को x बार कहते हैं, या इसको हम क्या लिख देते हैं फिर, माध्यिक लिखते हैं। ठीक है, कितना, सिग्मा x/n, सिग्मा x/n। तो कितना है, 2 4 6 8 और 10, और बटे n कितना, पदों की संख्या कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5, मैं लिख दो तो कोई बात ना, 5 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिए। जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6 और 6 12, 12 8 20 10 30 हो गया, कितना हो गया 30/5, 5 6 30। तो ये हो गया आपके पास समांतर माध्य है, समांतर माध्य। क्लियर हो गया सवाल। सवाल बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ परेशान कर सकता है आपको, जब आपको सम संख्या ही पता ना हो तब दिक्कत आ सकती है। ओके, चले अगला सवाल कर लेते हैं। अब की बार सवाल कर देते हैं हम दूसरा, कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य, मतलब विषम संख्या। उस समय हमने सम देखा, सम में मतलब जो 2 से पूरी तरह से कट जाती है, जो जोड़े के रूप में होती है वही सम होती है, जो जोड़े से हट जाती हैं तो वो विषम है। तो अब की बार हमने देखना है 1 से 10 तक। देखो भाई, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं आप अच्छे ढंग से जानते हो, बढ़िया सवाल है भाई। देखें विषम संख्या कौन कौन सी, 1 हो गई, 3 हो गई, जोड़े के रूप में जो नहीं आ रही है, 1 3, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर कितना कहते हैं 9 हो गई, 10 तो भाई जोड़ा आ जाएगा। तो इन संख्याओं का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। यहाँ स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, कभी कोई संख्या लिख लेते हैं कभी कोई, तो हमें ध्यान से करना है कि 1 से 10 के तक की, तो 10 लिख लें हम, तो 10 तो भाई सम आ गई, तो ये तो कट जाएगी लाइन, ठीक है नहीं। तो क्या लिखेंगे हम, समांतर माध्य, समांतर माध्य। हाँ, x बार सिग्मा x बटे पदों का योग n लिखते हैं। तो n कितना है, 1 2 3 4 5, तो n यहाँ कितना है, 5 है। तो लिख लेते हैं 1 3 5 7 और 9, कितना 5, ठीक है। लिखो 3 और 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, तो कितना हो गया ये 25 हो गया, 25/5, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया ये 5। इसका क्या निकल कर आ गया, समांतर माध्य। समांतर माध्य कहेंगे या कहेंगे हम क्या क्या कहते हैं, माध्य, समांतर माध्य या फिर माध्य,
सही है भाई, ये इसका आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा छोटा सवाल है, एक एक दो दो नंबर के सवाल आते हैं। ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है तुमसे, दे दिया जाए विकल्प दे दिया जाए तो विकल्प हम A B C D तो आपको 5 पे टिक कर देना है। अगर 2 नंबर का सवाल पूछा है अलग से तो आपको हल करना है, तो हल करके ही जवाब देना चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर उस तरह का हो, सब आपको हल करके जवाब देना चाहिए। ओके, हाँ भाई अगला सवाल देख लेते हैं। यदि 6, 8, 5, 7 x तथा 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आ चुका है ये सवाल। देखो पद दिए हैं, दिया क्या है, दिए हैं पद, दिए हैं पद। पद कौन कौन से हैं, देखो भाई 6 है, 8 है, 5, 7 x और 4, इतने सारे पद दिए हैं। कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी है, 6 है। बस अब स्टार्ट करते हैं। और समांतर माध्य भी दे रखा है, समांतर माध्य भी दे रखा है। कितना दिया है, समांतर माध्य के हैं या फिर माध्य के हैं, समांतर माध्य कितना दिया है भाई, वो दिया है 7। अब स्टार्ट करो सवाल। हम जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र, हम अच्छे ढंग से समांतर माध्य या कहेंगे हम माध्य, ठीक है, एक ही बात है। क्या है, ये सूत्र होता है सिग्मा x बटे n, ये पदों का योग है। ये दे रखा है कितना, वो दिया है 7, तो मैं 7 लिख देता हूँ। कोई दिक्कत, 7 दे रखा है ना, तो मैं यहाँ 7 लिख दिया। फिर अब देखो यहाँ पदों का योग, इसका योग 6, 8, 5, 7 x और 4 बटे टोटल पदों का योग कितना है, 1 2 3 4 5 6, वो हम लिख चुके हैं पहले। सही है भाई। अब इनका जोड़ कर लो आप, सिग्मा मीन से इसका जोड़, किसका, इन पदों का जोड़। तो इसकी मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, फिर बाद में करते हैं, ठीक है। 7, 8 और 6 14, 14 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30 हो गया भाई। देखो कितना हो गया, 30। इसमें x थोड़ी जुड़ता है, x अलग चीज़ है, बटे 6 बटे इसके 1 कर लो, इसकी इस तरह गुणा कर लो, ठीक है। 30x की 30 प्लस x की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस x हो जाएगा, नहीं जाएगा, इससे 1 की गुणा है बराबर। देखो भाई इसकी गुणा यहाँ करो, 7 छंग 42, तो कितना हो गया, ये 42 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आराम से निकल कर आ गई आपके पास, 42 माइनस 30 या फिर 12। तो कुल मिला के जो हमारे पास x का मान आया वो कितना आया, 12 आ गया। ये आपका आंसर है। बढ़िया सवाल है, आता है बहुत बार।